बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो शादी का ये दिन का ये आज का आखिरी व्लॉग है और ये वलीमे का व्लॉग है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वापस पिंडी आएंगे क्योंकि एक दिन का रेस्ट है, उसके बाद है वलीमा और आमना का प्रैक्टिकल भी है जिस दिन वलीमा है। तो इंशाल्लाह मॉर्निंग में प्रैक्टिकल के बाद फिर हम वलीमे के लिए रवाना होंगे। और अभी जो स्टार्ट में मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये जैसी बारात मानसेरा गई है तो ये वहाँ के क्लिप और जो दुल्हन को रिवायती तरीके से डोली में बिठाया जाता है तो वो कुछ क्लिप्स हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं गई थी इसलिए मैंने प्रॉपर से कोई वीडियो नहीं बनाई, जो मुझ तक क्लिप आए वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब्दुलरहमान भाई, अब्दुलरहमान भाई। चलें जी, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज के दिन का रेस्ट था। अभी मॉर्निंग में उठे, लेट उठे क्योंकि रात को भी काफ़ी लेट हम आए थे, 12-1 तो बज चुका था। तो बस अभी नाश्ता बाहर से ही आया है और नान आगे थे गर्मा गर्म, तो इनको मैंने निकाल लिया है, रुमाल में लपेट दिया और साथ ही हलीम है और चने हैं। तो बस अभी नाश्ता निकालते हैं, साथ सैलेड भी है और चटनी वगैरह। नाश्ता निकालती हूँ, नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद ये कि मैंने आपको बताया था कि मेरा वलीमे के ड्रेस की ट्रेजेडी क्या हुई थी। मैंने नया सूट मंगवाया था जो मैं यहाँ पर नहीं थी, और जो मेरे कपड़े स्टिच कर रही थी उन्होंने रिसीव किया था और स्टिच भी कर दिया था। आज के दिन में मुझे वह वो ड्रेस भी उठाना था, फिर उसके साथ मुझे मैचिंग का जूता भी लेना था। और अभी इस वक्त दोपहर तो हो चुकी है, 1-2 बजे का टाइम है। ये इतना जल्दी तो हम भी नहीं उठे क्योंकि इतने दिनों से थके हुए भी हैं, तो काफ़ी लेट ही उठे हैं। और अभी बस नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैं फिर अपने ड्रेस को भी लेने जाना है मुझे, फिर उसके साथ मैचिंग का जूता भी लेने जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो भी बाहर से सैलेड आता है ना, मैं उसको लाजमी घर में आकर पानी में उसको अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको पता है बाहर तो ऐसे ही खुला भी पड़ा होता है, कोई इतनी ज़्यादा एहतियात भी नहीं कर रहा होता। तो अब मौसम भी ऐसा है तो इसलिए फिर मैं उसको अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ भी मैंने पानी में भिगो दिया, थोड़ी देर तक ये भीगा रहेगा, फिर इसको अच्छे से वॉश करूँगी और फिर इसको मतलब इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा ये। तो उसके बाद जो है फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी। फिर इतने लेज़ी हुए थे कि कुछ भी ना बस करने को दिल नहीं कर रहा था। अभी शाम का टाइम है तो अभी निकले हैं हम। मैंने अपना सूट लिया है और उसके बाद जूता ढूंढा, और आप यकीन करें पूरा कमर्शियल में हर ब्रांड पे मैंने जूता देखा और मुझे मेरी पसंद का जूता नहीं मिल रहा था। सबसे पहले मैं स्टाइलो पे गई थी, फिर ECS पे गई हूँ, क्लाइव्स, हर ब्रांड पे मैं गई हूँ लेकिन ना मुझे जूता नहीं मिला। अब फाइनली हम फिरते फिराते यहाँ पर आ गए थे मोती बाज़ार और यहाँ से मुझे जूता मिल गया था और मुझे भी बड़ी हैरत हुई क्योंकि यहाँ भी जूते उस तरह के नहीं, मेरी पसंद का मतलब नहीं मिल रहा था, लेकिन एक शॉप से मुझे मिल गया था जूता। ठीक है, जूता वगैरह ले लिया और बस फिर घर आ गए थे, काफ़ी लेट भी हो गए थे। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे सैलून जाना था जहाँ से मैंने अपने बाल करवाए थे, उसी सैलून में मैं आई हूँ और फर्स्ट टाइम में मैं इनसे अपना मेकअप करवाऊँगी। और अभी सुबह 8 बजे मुझे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था, उसके बाद आमना को ड्रॉप किया कि उसका प्रैक्टिकल है।
फिर जितनी देर में मैं फ्री होंगी मुझे लेने आएंगे, आमना को भी घर ले जाएंगे क्योंकि 45 मिनट गए उसका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। बच्चों को मैंने कह दिया था कि तैयार हो जाओ, नाश्ता वगैरह सब कुछ करवा के मैं आई थी। और यहाँ पर बस अभी जो है ना मेरी भी तैयारी हो चुकी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको बताया कि स्टाइलिंग कैसे करनी है। अच्छा, मेकअप मुझे लगता है कि हम खुद अपनी स्किन और अपने हिसाब से बेहतरीन किस्म का कर लेते हैं। ये मेरी मेकअप लुक है और अभी बस घर जाके मैंने ड्रेस चेंज करना है क्योंकि हैवी ड्रेस था तो मैं लेके नहीं आई थी। पता नहीं खुद जब तैयार होते हैं तो हम अब सैलून से तैयार होते हैं तो शक्ल ही बदल जाती है। चलें, कभी कभी शक्ल को भी बदल ही लेना चाहिए, रोज़ वही शक्ल देख देख के। और नो डाउट उन्होंने अच्छा मेकअप किया है, लेकिन चलें घर चलते हैं, ड्रेस पहनूंगी, कंप्लीट लुक, फिर पता चलेगी ये क्या कैसे निकल के आती है। अभी तो सिर्फ मेकअप और बाल बने हुए हैं। अभी मैं अपनी फुल लुक आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। सिर्फ अभी दुपट्टा तो मैंने वैसे सिंपल सा साथ रखा है क्योंकि बहुत हैवी दुपट्टा है, तो बस ज्वेलरी मैंने ये वाली पहनी है क्योंकि मेरा सूट बहुत हैवी है, तो बस सिंपल वाली ज्वेलरी पहनी है। और बाकी अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं घर आई हूँ फिर घर आके मैंने चेंज किया। घर आकर भी हालांकि मैं सारे काम करके जाती हूँ कि मुझे उस वक्त ना करने पड़े, लेकिन फिर भी आकर ना कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे करनी ही पड़ी। और हस्बैंड का डिसाइड नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहनना क्या है, तो फिर वो वाली चीज़ें भी जो है ना जाते वक्त डिसाइड करके गए कि क्या पहनना है। फिर वापस आई तो फिर चेंज हुआ था, तो बस उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। फाइनली जो है बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, हम घर से निकल गए हैं और इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। हम लोग तैयार होकर निकल गए तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे क्योंकि मानसेरा का भी अब ट्रेंड बन गया है कि बहुत लेट जो है ना होता है वलीमे का फंक्शन। शाम के 4-5 तो बज जाते हैं जब खाना लगता है और सब लोग ही लेट आते हैं। तो अभी खैर हम निकल गए और मोटरवे की वजह से सफ़र भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 2 से ढाई घंटे लगते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं। और इन दिनों में तो मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है। अब शादी को मतलब शादी ख़त्म हुए हुए 1 से 1.5 हफ़्ता हो चुका है, व्लॉग्स तो ज़रा लेट आए, तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ये मौसम अब काफ़ी हद तक तब्दील भी हो चुका है। तो हम पहुंच आए और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं था, सिर्फ जो दुल्हन के घर वाले थे वो उन्होंने लाहौर से आना था तो वो आगे थे और बाकी हमारी अपनी फैमिली थी और बस और कोई भी नहीं था। तो हम लोगों ने भी आकर मौके से फ़ायदा उठाया और पिक्चर्स वगैरह जितनी सब कुछ बनवानी थी वो बनवाई। और ये मानसेरा का था दस्तूर शादी हॉल जिसमें कि आज का इवेंट था वलीमे का। ज़ीनिया ज़ीनिया हेलो, मेरा बच्चा क्यों मूड ऑफ हुआ है? इतना प्यारा लग रहा है, क्यों मूड ऑफ हुआ है? आ जाओ ना, आ जाओ। इतनी प्यारी आंखें ज़ीनिया की, पिन्नी 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 नाराज़ ये रो के बैठी है। अच्छा, शादी में बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है और मेरी वीडियोस पे आजकल कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फिर मुझे थोड़ा वीडियो को फिर से वो करना पड़ता है, उसको या तो सॉन्ग को रिमूव करना पड़ता है या फिर मुझे उसको दोबारा एडिट करके डालना पड़ता है। अपनी तरफ से कोशिश कर ही होती हूँ कि ना आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्लिप्स में ना गाना आ ही जाता है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अपनी ड्रेस की फुल लुक आपको दिखा दूँ। ये जूता था जो कि मैंने रात को लिया था और ये मेरा ड्रेस था और ये मैंने ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम पे एक पेज पे देखा था, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, तो बस मैंने फिर फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया था और उनका भी शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे वक्त पर डिलीवर करवा दिया और स्टिच भी हो गया और आज मैंने पहन भी लिया। तो बस यहाँ ड्रेस की फ़ाइनल लुक, ये मेरा हेयर स्टाइल था जो कि मैंने बनवाया था और बस ये फ़ाइनल लुक थी मेरे ड्रेस की। और ये जूते थे जो कि मुझे चाहिए थे इसी तरह से क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत हैवी था, भारी था, तो मुझे उसके साथ कोई बहुत चमकीला भड़कीला जूता बिल्कुल भी नहीं पहनना था। यहाँ पर अब गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, जैसे ही 3 बजे तो फिर सारे गेस्ट आना शुरू हो गए और देखते ही देखते जो है ना हॉल भर गया था और अभी भी गेस्ट आ रहे थे। यहाँ पर अब दूल्हा दुल्हन भी आ चुके थे अपने फ़ोटोशूट से, जो उनका आउटडोर था उससे फ्री होकर, तो यहाँ अब दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही थी। और यहाँ पर एंट्री के टाइम पे जो सॉन्ग लगे होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ प्ले नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ज़रा दूल्हा दुल्हन के साथ नोक झोंक छेड़ा छाड़ी भी चल रही थी क्योंकि फोटोग्राफर की जो इंस्ट्रक्शंस थी कि हंसते हंसते आएँ, बातें करें, और दूल्हा हमारा शर्मा रहा था। ऑब्वियस बात है
पे इतने सारे लोग हों, अपने रिलेटिव्स हों और कज़न्स वगैरह भी छेड़छाड़ कर रही हों तो शर्म आ ही जाती है। और वैसे भी दूल्हा थोड़ा है शर्मीला भी है और दुल्हन भी शर्मा रही थी, तो फिर हम ज़रा उनको नोक झोंक और छेड़छाड़ इसलिए भी कर रहे थे, जुमले पास कर रहे थे ताकि वो लोग हंसे मुस्कुराए, उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी आए और जो पिक्चर्स वगैरह बन रही है वो भी बहुत अच्छा आए। अब तकरीबन मेहमान भी सब आ चुके हैं और कुछ अभी आ भी रहे हैं, तो यहाँ पर फिर सब बैठ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे रिवायती गानों पे हल्ला गुल्ला लुडी वगैरह डाली जाती है। अभी आए लुडी डालते हैं, आ जाए, आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये लास्ट फंक्शन है और ये भी बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन जा रहा है। और अभी लास्ट में हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, मतलब सब गेस्ट खाना खा चुके हैं इस टाइम पर और हम लोग बस वही ये देख रहे थे गेस्ट को ही। तो अभी लास्ट में हम आकर बैठे हैं फिर यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा ये खाने का भी क्लिप आपको एक दिखा देती हूँ और बस फिर खाना खाते हैं। उसके बाद बाकी का जो फ़ोटो शूट वगैरह होगा वो फिर बाद में होगा। और यहाँ पर ओल्ड कपल्स के फ़नी जो फ़ोटो शूट्स थे ना, ये वो हो रहे थे, जो कि बच्चे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखें, कंधे पे हाथ रखें, तो ये फ़नी फ़ोटो शूट था। और फिर यहाँ से फ्री होकर हम दूल्हे के घर जाएंगे, यानी कि मेरी नंद का घर है, यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, रुकेंगे 1 से 2 घंटे के लिए और फिर इंशाल्लाह पिंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आप रूटीन के व्लॉग देखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।